अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अवाम की बात। आज तो यही कहने को दिल कर रहा है, हाय आटा हाय आटा हाय आटा। पता नहीं लगता कि आटा कहाँ पर गया। पाकिस्तान जो कि एक ज़रई मुल्क है और जो जिसकी बुनियाद ही ज़राअत पर थी, पाकिस्तान ख़ुद कफ़ील था हर किस्म की चीज़ों में, अशिया खुर्दोनोश, अनाज, गंदम। लेकिन कोई समझ नहीं आ रही ये करप्ट बुलाएं किस तरह से इसको खा चुकी हैं कि आटा जो है वो नापैद हो गया है। ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था, ना कभी सोचा था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने ज़िंदगी में मैंने अपनी होश में ये भी देखा है कि 1.5 रुपये का एक मन आटा भी आता था, और आज आटा जो है वो कम से कम उसकी कीमत 150 रुपये किलो है। ज़्यादा से ज़्यादा तो जितना मर्ज़ी चले जाएं, ठीक है। और आवाम को लूटने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इन्होंने हरबे इस्तेमाल करते हैं लूटने वाले लोग, ठीक है जी। तजारत पेशा लोग, ब्रांड बनाने वाले लोग कि ये इस तरह का आटा है, वो इस तरह का आटा है। पहले सादगी होती थी, एक ही बात होती थी कि आटा है जिससे पेट भरना है, और वो म्यारी होता था, ठीक है जनाब। अब अफसोस की बात यह है कि ये रमज़ान में मुफ्त आटा देने का ड्रामा रचाया गया। ऐसा ड्रामा कि समझ कोई नहीं आ रही कि ये ड्रामा कैसा था। 80 अरब रुपए अवाम पर इन्होंने बकौल हुक्मरानों के लगाए। 80 अरब में से शाहिद खाकान अब्बासी, जो कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर हैं, उन्होंने बताया कि 20 अरब रुपए की कम से कम करप्शन इसमें हुई है, ठीक है। उनकी बात पर यकीन आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है उनकी बात पर यकीन कि आप देखें कि जैसे रमज़ान ख़त्म हो गया आटा भी गायब हो गया। आटा गायब हो गया, ना भी वो यूटिलिटी स्टोर पे है, ना कोई ट्रक आके खड़ा होता है, ठीक है। अगर कोई बंदा, कोई गरीब आदमी, कोई सफ़ेद पोश आदमी अगर किसी दुकान पर चला जाए और उनसे ये पूछ ले जनाब सरकारी वाला आटा है, तो उसका मजाक उड़ाया होता है। सारे लोग ऐसे उसको देखते हैं जैसे कोई और मखलूक है, पता नहीं कहाँ से ये कोई भूखा नंगा आदमी आ गया जो सरकारी आटे का पूछ रहा है। हुक्मरान बिल्कुल सो गए हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब ये हुक्मरान, कुछ देर तो उनका चूरन बिक गया कि इमरान न्याजी ऐसा था वैसा था, उसने ये किया उसने वो किया। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि जो ये हुक्मरान हैं ये कुछ देर भी भरम नहीं रख सके। हुक्मरान 2-3 माह से ज़्यादा भरम नहीं रख सके कि जिसमें ये अवाम को साबित कर दें कि जनाब इमरान न्याजी जो है वो ठीक आदमी नहीं था, उसने मुल्क को तबाह कर दिया, महंगाई से दो चार कर दिया, ठीक है। वो बिल्कुल भी नहीं वो अपना भरम कायम रख सके, क्योंकि उनकी नलायकियाँ, करप्शन और झूठ सब अवाम के सामने आ गए, ठीक है। अवाम के साथ झूठ बोला गया। फिर एक और झूठे को ले आए, इसहाक डार को, जिसने झूठ बोला कि जनाब इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, डॉलर को ये हो जाएगा, महंगाई को ये हो जाएगा। जनाब किधर हैं वो? अब तो उनकी आवाज़ भी नहीं आती, ना उनकी शक्ल नज़र आती है, ठीक है। और यही लग रहा है जैसे कि सब कह रहे हैं कि ये अपनी सज़ाएं माफ़ कराने के लिए इन्होंने हुकूमत ली है, ठीक है। रही अवाम की बात, तो अवाम तो उससे दुगने नुकसान में रहे हैं, ठीक है। और ये नहीं कि सिर्फ हुक्मरान इसमें मुलव्वस हैं जनाब, इसमें से माशाल्लाह वतन अजीज़ का एक एक बंदा, सिर्फ करप्शन वो नहीं कर रहा जिससे हो नहीं पा। इंतज़ामिया कहाँ है? सोई हुई है। हुकूमत कहाँ है? सोई हुई है। हराम हो जो कोई बंदा हुक्मरानों का या हुकूमत का कोई आके बाज़ार में महंगाई को कंट्रोल करता हो, कोई नज़र नहीं आता। हर बंदा करोड़ों रुपए कमा रहा है, वो सब्ज़ी वाला हो, वो गोश्त वाला हो, दूध वालों ने तो क़यामत उठाई हुई है। हर 15 दिन के बाद कीमत बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। नाजरीन, वो क्यों नहीं आती? आप भी हैरान होंगे, मैं भी हैरान हूँ कि वो हुकूमत नज़र क्यों नहीं आती।
जनाब हुकूमत इसलिए नज़र नहीं आती कि सबसे बड़ी मुजरम हुकूमत खुद है। जो हुकूमत 10-15 दिन तवन्नाई की यानी कि फ्यूल की कीमत को कायम ना रख सके, बिजली की कीमत को कायम ना रख सके, गैस की कीमत को कायम ना रख सके, तो वो इस बात का जवाब खो बैठती है कि किसी से पूछे कि महंगाई क्यों है, क्या कर रहे हो, ठीक है। और दुनिया जो है वो खूब लूट रही है। इन दो दौर जो थे, पिछला पीटीआई का और अब नून लीग का, दोनों एक से एक बढ़कर हैं। इमरान न्याजी भी इंतहाई दर्जे का झूठा बंदा था, इन्होंने उसका नंबर भी क्रॉस कर लिया। अवाम को, कौम को कोई सच्ची बात नहीं बताता, ठीक है जी। IMF हमारे साथ क्या कर रही है पता नहीं, कोई इन्होंने गलत काम उससे करवाया हुआ है जो अवाम को बता नहीं सकते। उस दिन 2-3 दिन की बात है, नूर आलम साहब जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने पीटते रहे कि उन्होंने कहा IMF का मायदा तो ला कर दिखाएं, उसमें है क्या चीज़ जो वो रोज़ाना आपको डिक्टेट करता है कि ये टैक्स लगाएं, वो टैक्स लगाएं, पेट्रोल का ऐसे कर दें, सारा कुछ वो कह रहा है, डॉलर को ऐसे कर दें। तो आपने उनसे क्या करवाया हुआ है, अवाम को क्यों नहीं बताते, ठीक है। अवाम को एक दफ़ा सच्ची बात बता दें, रोज़ाना रोज़ रोज़ मरने से ज़्यादा बेहतर है कि अवाम एक दफ़ा ही मर जाए। तबाह बर्बाद तो अवाम हो चुकी है, अब आपको किस बात की फ़िक्र है, ठीक है। आप अगर हुकूमत में आए हैं तो अपने अयाशियों के लिए आए हैं, अपनी सज़ाएँ माफ़ करवाने के लिए आए हैं। अवाम को आपकी तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिला, उन्हें कहानियाँ सुनाते रहते हैं रोज़, ठीक है। अब तकरीबन कम अज़ कम 4-5 माह हो चुके हैं कि अदलिया भी सियासत में इन्वॉल्व हो गई है। खुदा की पनाह, ये वो मुल्क है जिसका सियासतदान करप्ट, ब्यूरोक्रेसी करप्ट, अदलिया करप्ट, एस्टेब्लिशमेंट करप्ट, अवाम कहाँ जाए। सिर्फ वही बंदा नुकसान में है जो गवर्नमेंट की नौकरी में नहीं है, ठीक है। जो गवर्नमेंट की नौकरी में है, जिसे पता है मुझे निकाल कोई नहीं सकता, वो जो चाहे कर ले, ठीक है जी। गैर सरकारी प्राइवेट आदमी वो कितना ही मालदार क्यों ना हो, वो एक सरकारी चपरासी का मुकाबला नहीं कर सकता। और जनाब इसीलिए मुल्क नुकसान में जा रहा है, इसीलिए ये महंगाई बढ़ रही है कि ये बोझ है अवाम पर, ठीक है। अगर सिर्फ एक इमरान न्याजी की बात कर लें तो आप देखें उसकी सिक्योरिटी पर अरबों रुपये लग जाते हैं। क्या अदलिया का यही सलूक जो है वो आम आदमी के साथ भी है? आम आदमी कुछ से तो खुदा ना खास्ता कोई गलती से जुर्म सरदर्द हो जाए, पुलिस उसका हशर कर देती है मार मार के। अदलिया जो है उधर कोई बात नहीं सुनता। महकमा माल है, करप्शन से भरा हुआ है। कचहरी में बंदा चला जाए शरीफ आदमी तो वो पागल हो जाता है, ठीक है। और इधर हुक्मरान है, उन्हें परवाह नहीं। आटे का नामो निशान नहीं है बाज़ार में सस्ते आटे का, और कोई दुकानदार ऐसी चीज़ नहीं रखता जिसमें उसे प्रॉफिट ना मिले या जिससे में उसे हो कि कोई आके मुझसे पूछेगा। तो खुदा के लिए सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें 80% कसूर अवाम का है। अवाम पागल हो जाती है, कोई नया बंदा आता है तो इस कदर उसके पीछे लग जाती है जिसका अंदाज़ा कोई नहीं। ये देखे सुने बगैर कि वो है क्या, उसका करैक्टर क्या है, ठीक है। इमरान न्याजी PTI की पिछली हुकूमत वो और तरह की करप्ट थी, ये और तरह के करप्ट हैं। वो नालायक लोग थे, वो सुस्त लोग थे, वो कहीं आते जाते नहीं थे, एक्टिवनेस उसमें नहीं थी, ठीक है। शहबाज शरीफ जो है इसमें एक्टिवनेस है, लेकिन ये और तरह का करप्ट है, ठीक है। हमें कहानियाँ ना सुनाएं अवाम को, तो वो चाहिए बंदा जो अवाम को रिलीफ दे। और फिर माशाल्लाह से इनके रिलीफ कैसे हैं, पैकेज की शक्ल में रिलीफ देती हैं, तबकाती निज़ाम बना लिया, अवाम को बांट देती हैं कि पता लग जाए। मुफ्त का आटा लेते हुए कोई सफ़ेद पोश आदमी लाइन में खड़ा हो सुबह से लेकर शाम तक, तो पूरा मोहल्ला और रिश्तेदार अजीज़ देखते हैं उसकी कि भाई ये तो भाई कोई यतीम मस्कीन गरीब बंदा है जो आटे की लाइन में खड़ा है। तो जनाब आपने हर एक को आटे की लाइन में लगा दिया, कोई खुदा का खौफ भी नहीं है आप लोगों को, ठीक है। और अवाम को भी शोर करना चाहिए। अवाम के लिए बस इतनी बात मैं बताना आपको चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में महंगाई को ना तो पुलिस कंट्रोल करती है, ना हुकूमत कंट्रोल करती है, ना फौज कंट्रोल करती है, क्योंकि ये मुमकिन बात ही नहीं। अगर महंगाई को कोई कंट्रोल करता है तो वो सारफ कंज्यूमर वो कंट्रोल करता है,
وہ سینسیبل ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایک حد سے زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے جب، تو یہ اس کا استعمال محدود کر دیتی ہیں، اور اگر ایک کوئی اور چیز کسی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اس کا استعمال ترک کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ کوئی جو مہنگا دکاندار ہے اس کا بائیکاٹ بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اسے لگ بتا جاتا ہے. یہاں تو عجیب ہی صورتحال ہے. خود کو یا لوگوں کو، عوام کو غریب کہنے والا بندہ تو شرمندہ ہو جاتا ہے کہ دکانیں جو ہیں وہ کھچا کھچ بھری ہوئی ہیں. یہ رواج ہی نہیں رہا کہ کوئی آدمی پہلے نرخ کی بات کرے، کوئی ریٹ پوچھے. دکاندار ہیں، انہوں نے ترازو ایسی جگہ پر رکھے ہوئے ہیں جو گاہک کو نظر ہی نہیں آتا. یہ کوئی کرپشن کوئی ایک درجہ کی نہیں ہے، اس کے تو بے شمار درجے ہیں. تو میری صرف حکمرانوں سے یہ گزارش ہے، عوام آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. آپ تو اس قدر بے شرم ہو چکے ہیں کہ آپ تو جواب ہی نہیں بتاتے کہ پیٹرول کو یہ ہے اور کوئی چیز ہے یا آٹے کا کیا مسئلہ ہے. ایک طرف اعلان ہوتا ہے کہ بمپر کراپ ہوئی ہے گندم کی، دوسری طرف پورے ملک میں آٹا ہی نظر نہیں آتا. یہ انتظامیہ ہے، یہ آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے. خدا کا خوف کھائیں. اور عوام سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ ہوش کریں. جب تک آپ ہوش میں نہیں آئیں گے تو یہ کچھ بھی نہیں ہو. ٹھیک ہے، فی الحال کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. عوام زندہ باد، پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.